बताइए, व्हाट इज द नीड फॉर मॉड्यूलेशन? हम मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं? कल हमने बात किया था इस पे थोड़ा। यस एनीबडी, व्हाई डू वी डू मॉड्यूलेशन? वॉइस इज क्लियर, ओके, सो दैट द वॉइस इज क्लियर। पहले मैं सोचने लगा मेरा वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके ओके ओके, हाँ समझा, ओके ठीक है। और कुछ? ट्रांसपो, वेरी गुड संस्कृति, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश तन्वी। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट सभी लोगों ने वही चीज, वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड साक्षी। तो आपका पहला पॉइंट था ताकि आप सिग्नल्स को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकें। वेरी गुड आंसर, करेक्ट। तो सबसे पहला यूज मॉड्यूलेशन की जो हमको जरूरत पड़ रही है, उसका सबसे पहला रीजन है ताकि ये लॉन्ग डिस्टेंस तक हम उस वेव को कम्युनिकेट करवा सके या सिग्नल्स सेंड कर सके। सो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, बहुत बढ़िया, ओके। अच्छा, अब इसमें देखिए, ये आपने, ये नॉर्मली हमने जो बात की थी कल वो इसी के बारे में बात की थी और वो आपने पॉइंट दे दिया है। नाउ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी आंसर्स फ्रॉम यू। सेकंड पॉइंट ये है कि हम इसमें, यानी इसको जब हम भेजते हैं, मॉड्यूलेशन को जब हम भेजते हैं, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि एक ही चैनल में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे अलग अलग सिग्नल्स भेज सकें। तो हमारी कोशिश होती है कि हम मल्टीपल सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकें, ये भी मॉड्यूलेशन का एक यूज है। और तीसरा यूज है to reduce the height of antenna। अब ये जो चीजें हैं ये आपके बुक्स में नहीं है, जिसमें से ये सबसे यूजफुल चीज है कि एंटीना जो है, एंटीना का हाइट कितना होता है या कितना बनाया जाए, ये एक कैलकुलेशन होता है। वी कैन कैलकुलेट द हाइट ऑफ एंटीना एंड द फॉर्मूला टू डू इट इज lambda by 4. This is the formula to calculate the height of the antenna. Now let us simply calculate कि अगर हमारे पास एक वेव है जो है 15 किलोहर्ट्ज, अब देख के तो अपने को काफी ज्यादा लग रहा है, 15 किलोहर्ट्ज मतलब 15,000 हर्ट्ज। तो 15,000 हर्ट्ज की हमारे पास में एक वेव है, तो इसको भेजने के लिए, इसको ट्रांसमिट करने के लिए हमको एंटीना कितना लंबा लगाना पड़ेगा, चलिए जरा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अपने को मालूम है V इज इक्वल टू n लैम्बडा। V यानी कि C हो गया, क्योंकि the speed of electromagnetic waves, it is 3 into 10 raised to 8. This is 15 10 raised to 3 lambda। चलिए, तो ये 3 इधर कट हो गया 5, so this is 1 upon 5, 3 upon 15 is 1 upon 5, 10 raised to 5, इसको 10 कर दीजिए, so this will become 10 raised to 4। ये हो गया मेरे पास lambda, so this is 2 into 10 raised to 4। तो लैम्बडा कितना आ रहा है आपके पास, देखिए दिस इज 1 2 3 4, 4 0। तो लैम्बडा बाय 4 कितना आएगा, 5000 मीटर।
5000 मीटर का मतलब होता है 5 किलोमीटर। तो क्या आपको लगता है कि 5 किलोमीटर ऊंचा आप एंटीना लगाएंगे? ये प्रैक्टिकल बात है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हम 5 किलोमीटर ऊंचा एंटीना जेनरेट करेंगे। तो अब देखिए, ये था मेरा वेव 15,000 हर्ट्ज। अपना ह्यूमन हियरिंग रेंज लिया था मैंने, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की एक आवाज ली थी। अब आप प्रोसेस देखिए। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इस वेव को किसी हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के ऊपर चिपका देते हैं, मतलब सपोजिंग आपने एक ऐसा कैरियर वेव ले लिया, एक एग्जांपल बोल रहे हैं, जिसका फ्रीक्वेंसी इज 1 मेगाहर्ट्ज। सो 1 मेगाहर्ट्ज अगर आपका फ्रीक्वेंसी हो जाता है, तो देखिए आपका पूरा कैलकुलेशन में क्या फर्क पड़ जाएगा। सो दिस इज 3 into 10 raised to 8, दिस इज 10 raised to 6 into लैम्बडा, मेगा इज 10 raised to 6। तो ये कट हो गया, सो इधर 2 जीरो बचा आपके पास। सो दिस इज 300 डिवाइड बाय 4, तो कितना आ गया ये, आधा और आधे का आधा, तो 75 मीटर्स। 75 मीटर तो फिर भी एक नॉर्मल चीज है, क्योंकि आप इसमें बिल्डिंग को भी काउंट कर लीजिए। तो अगर आपके पास में एक टावर है, तो वो टावर अपने आप में काफी ऊंचा हो जाता है। तो 75 मीटर तो आपको शायद बिल्डिंग के ऊपर एक छोटा सा एंटीना लगा देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, विच इज वेरी मच प्रैक्टिकल। अब देखिए, ये मैं 1 मेगाहर्ट्ज बताया, अगर यही 100 मेगाहर्ट्ज होगा तो आपका जो एंटीना है उसका साइज और भी छोटा हो जाएगा, है ना। 2 जीरो इधर बढ़ा दिया आपने, तो 2 जीरो इधर कम हो जाएगा, 0.75 मीटर्स हो जाएगा। 0.75 मीटर्स का मतलब इट इज नॉट इवन 1 मीटर। 1 मीटर इज अराउंड 3 फीट, अपने से छोटा हो गया वो। सो दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एंटीना। तो देखिए, ये चीज इसके साथ में कैसे कनेक्ट होता है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि हाई फ्रीक्वेंसी का जरूरत क्यों है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है तो हम उसको ज्यादा डिस्टेंस तक भेज सकते हैं। इसका प्लीज एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। डन सर। Done, sir. Okay, okay. Somebody entered, so I'm just taking that person in. चलिए, let's have a look at the names कि क्या क्या अलग अलग टाइप के अपने पास मॉड्यूलेशन टेक्निक्स बनाए गए हैं। तो सबसे पहले जो डेवलप किया गया था दैट वाज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। AM refers to amplitude modulation. This is type number 1. Type number 2 is frequency modulation. Type number 3 is phase modulation. और एक होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, which is known as angle modulation. ये एक्चुअली काफी सिमिलर होते हैं। So mainly these are 3 types आपके पास होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन,
फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। तो अब एक एक करके हम लोग तीनों को प्रैक्टिकली क्या दिखने में चेंज होता है, क्या उसके वेव में चेंज होता है, वो हम लोग समझने का कोशिश करेंगे with the help of this diagram. So here C represents the carrier wave, carrier frequency, जो हम बोलते हैं ना कि हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव। तो जो मेरा कैरियर वेव होगा वो एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव होगा। हम जो नॉर्मल अपना सिग्नल है, सिग्नल कौन सा था, जैसे मैंने अभी लिया था 15,000 किलोहर्ट्ज, वो हो गया था मेरा सिग्नल। उसको मैंने चिपका दिया 1 मेगाहर्ट्ज के ऊपर, तो 1 मेगाहर्ट्ज जो है वो हो गया मेरा कैरियर वेव। तो जो आपका कैरियर वेव रहता है तो वो आपका हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव। सो लेट्स से आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव है, ये आपने सी से दिया हुआ। So this is अपना हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव। सिग्नल वेव, तो ये हम लोग ने सिग्नल ले लिया, ये आपका लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। अब देखते हैं पहला जो आपने मॉड्यूलेशन टेक्निक लिया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसमें क्या इधर चेंज होने वाला है। तो जैसे ही आपका सिग्नल और कैरियर मिक्स होगा इस जोन में, तो क्या चेंज हो गया इधर, आप देखोगे कि जो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसमें आपने एम्पलीट्यूड को चेंज कर दिया। तो जो आपका वेव का एम्पलीट्यूड था वो एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ये जो इधर आपका पीक टू पीक, यानी जो आपका साइज है, ये साइज में वेरिएशन होता है। फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, देखिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होगा। सो इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये आपका जोन था, इसमें देखिए पहले इतने वेव्स थे, अब आप चेक करोगे इसके अंदर आपके नंबर ऑफ वेव्स बढ़ गए। तो आप क्या वेरी कर रहे हो, आप फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहे हो। यहां पर चेक कीजिए, इसके अंदर आपके जो नंबर ऑफ वेव्स थे, फिर वो आपके नंबर ऑफ वेव्स यहाँ पर बढ़ गए। तो इस टाइप के जो वेरिएशंस है या मॉड्यूलेशन है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तीसरा है फेज मॉड्यूलेशन। नाउ व्हाट इज फेज, किसी को याद है फेज मतलब क्या? एनीबॉडी, फेज के लिए कोई और वर्ड्स, कोई और वर्ड्स में या कोई और फॉर्मेट में आप फेज को डिफाइन कर सकते हो। व्हाट इज फेज? ओके, वेरी गुड निशा, शाबाश समृद्धि, ऋषिक, ग्रेट। तो स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, तो उसके लिए जो फेज के लिए जो फिजिक्स से रिलेटेड सबसे क्लोजेस्ट चीज आप बोल सकते हो, that is the state of vibration. So here what are you going to change? You are going to change the state of vibration. मतलब जैसे ऊपर जा रहा था तो समझो आप यहां से शुरू कर दो, उल्टा जा रहा है, तो आपने उसका स्टेट ऑफ वाइब्रेशन ही चेंज कर दिया। यहां पर आप देखो ये नॉर्मल इधर से शुरू हो रहा है, तो आपने ऐसा कुछ उधर वेरी। So what are you varying here? You are varying the state of vibration of the wave. So students, ये जो हमने किया ये इसके जरूरतें हो गई अपनी, ये अपने 3 टाइप हो गए, और ये आपको क्या वेरिएशन है वो दिखाई दे रहा। अब एक एक करके देख लेते हैं तीनों में क्या यूजेस है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। जब भी आप एक के बाद दूसरा बनाते हो, दूसरे के बाद तीसरा बनाते हो, तो बात समझ लो कि
हर बार आप कुछ इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हो. Yes, PM is phase modulation. PM is phase modulation. तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाज द शुरुआत, जहां पर सिग्नल का स्ट्रेंथ बढ़ा के शुरू किया गया. तो जो आपका रेडियो स्टेशन है, आपने सुना होगा उसमें AM बैंड होता है. आप लोग कौन सा सुनते हो आजकल? आप सुनते हो FM, करेक्ट है. AM अभी चलता ही नहीं है, कोई सुनता नहीं है AM. वो आपके नॉर्मल अगर डब्बा वाला रेडियो होगा तो उसमें शायद बजता होगा, बट अदरवाइज AM इज नॉट देयर. सो AM जो था वो सबसे पहला टेक्निक था, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस में यूज होता है, सबसे कन्वीनियंट था, इजी था, सस्ता था, और इसलिए वो यूज हो रहा है. विद टाइम वी नीड प्रोग्रेस. तो AM का सबसे बड़ा, यस AM का, यस संस्कृति करेक्ट, AM का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था दैट वाज कि उसके जो रिसेप्टर्स थे वो किसी भी सिग्नल को अलाउ कर देते थे या खींच लेते थे. सो बेसिकली नॉइज जो था, वो नॉइज इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था. तो AM में बाकी तो सारी खूबियां थी कि भाई आप दूर भेज सकते हो, सस्ता पड़ता है, सबसे इजी है, सबसे कन्वीनियंट मेथड है, बट जो इसके ड्रॉबैक थे, वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था नॉइज. एंड सेकेंड वाज द एफिशिएंसी. और क्वालिटी ऑफ लाइफ जब आप बढ़ाते हो तो आप यही चीजों पे फोकस करते हो कि भाई नेक्स्ट क्या, ये सब तो मुझे मिल गया, अब मेरा नेक्स्ट लेवल क्या. तो नेक्स्ट लेवल पे आप पहुंचे FM में. FM आप सुनते हो तो आपको अंदाजा रहेगा, वो 98 पॉइंट समथिंग, ये जो मैंने 1 मेगाहर्ट्ज का बात किया था, इधर एक एग्जांपल आपको जो दिया था, सो दैट वाज अपना AM. तो उसका फ्रीक्वेंसी काफी कम होता है. और जो मैंने 100 मेगाहर्ट्ज की बात की थी, तो वो आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के रेंज में आता है. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन AM के कंपैरिजन में बेटर एफिशिएंसी, लेस नॉइज, बट कंपैरेटिवली इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड. तो FM में इसका जो ड्रॉबैक्स थे वो सारे कवर हो रहे थे. इधर इंप्रूवमेंट डेफिनेटली है, बट विद वन कंडीशन दैट इट इज मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर्ड टू AM. अब इस फेज में हमको क्या नया दिया? आप अगर एक्चुअली इधर देखो तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. फ्रीक्वेंसी और फेज में फर्क बेसिकली इतना है कि फेज मॉड्यूलेशन हमको एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज की जो मूवमेंट्स है उसमें ज्यादा यूजफुल होता है या उसमें ज्यादा मददगार है, जो कि FM उधर काम पे नहीं आता था. तो जो मूविंग वेलोसिटीज वगैरह चेंजेस है, दैट कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ फेज मॉड्यूलेशन इन अ बेटर मैनर एज कंपेयर्ड टू फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी एंड फेज मॉड्यूलेशन का सिस्टम मोर और लेस इज द सेम, ओनली सिर्फ उसके अंदर एक एडिशनल बेनिफिट था कि वेलोसिटी चेंजेस हम निकाल सकते थे, यहाँ पर वो चीज नहीं मिल रही. एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन कंबाइन देम. तो वहां पर आप एंगल मॉड्यूलेशन उसका नाम दिया गया है कि कितना इधर कितना वेरिएशन हुआ, कितने एंगल से वो मूव हो रहा है. Now, one more important point again, which is not there in the book, but मैं चाहूंगा कि आपको वो 2-3 चीज मालूम रहे, जिसमें से एक है ये हो सकता है आपके बुक में हो, बट वो कहीं ऐसे अलग से लिख के दिया होगा ये. तो जो पावर रेडिएटेड होता है बाय एनी एंटीना,
So it is given by L upon lambda the whole square. This is lambda by 4. ये height of the antenna हो गया. Height of the antenna is lambda by 4. Power radiated by antenna is L by lambda. L is the length of antenna. तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है. इसके यूजेस मतलब अभी जब आप आंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो इसके यूजेस और अदर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, बिकॉज एज आई सेड द चैप्टर वेटेज इज 2 मार्क्स. तो जब आप इसको चैप्टर वेटेज के हिसाब से पढ़ोगे 2 मार्क के लिए, तो आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज यूजेस ये सब क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता. So this is about the modulation thing. तो स्टूडेंट्स आपके